जिस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सारा काम मजदूर करते हो, उसके अफसराने भला याशी करें और मजदूर काम करने के बावजूद भी अपना हक ना ले सकें, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? जनरल सेक्रेटरी ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन मोहम्मद रिजवान साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इतने अरसे से इन सेंट्री वर्कर्स के साथ हैं, इनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों नहीं सुनता आपकी कोई? बहुत शुक्रिया मैडम, आपने एक सेंट्री वर्कर को यहाँ पर बुलाया है हमारी बात सुनने के लिए। आपने पहले भी हमारी आवाज़ बुलंद की है, जी बिल्कुल। जिसका ये नतीजा है कि आज हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड मुयस्सर हैं, मेडिकल की सहूलतें मुयस्सर हैं, फील्ड में हमें डॉक्टर मुहैया किए गए हैं, हमें वक्त पर सैलरी मिल जाती है, मुकम्मल सैलरी मिलती है, ईद पर बोनस मिलता है, क्रिसमस पर बोनस मिलता है, परफॉर्मेंस पर बोनस मिलता है। ईओबीआई की पेंशन जो है वो हमारे जो साथी वर्कर फौत हो गए हैं उनको उनकी बेवा ले रही हैं। किसी भी हादसे की सूरत में माली मुआवनत की जाती है और हमारे जो वर्कर हैं उनके बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए पीएसटीएफ के साथ हमारे महकमे ने एक एग्रीमेंट किया है जो हमारे बच्चों को ट्रेन करता है ताकि वो मुस्तकबिल में मुफीद शहरी बन सकें। जब कोई साथी हमारा फौत हो जाता है तो उसके लवाहिकीन में से उसकी बेवा को या भाई को या बेटे को नौकरी दे दी जाती है और कफन दफन के लिए हमें बर वक्त पैसे मिल जाते हैं। अगर कोई ज़चगी की सूरत हाल हो जाए तो पहले हम, आपको पता ही है, आपने आवाज़ बुलंद की है, लेकिन अब उसके ऊपर बाकायदा पॉलिसी बना दी है हमारे महकमे ने कि वो 3 माह छुट्टी देती है, ठीक है, ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट करवा सके। और आप ये डैम श्योर हैं कि हमारे प्रोग्राम में जब ये आवाज़ उठाई गई है तो उसके बाद जो है वो ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आए हैं? जी बिल्कुल, ये आपका शुक्रिया अदा करना बनता है हमारा। अगर ना करें तो ये भूली होगी कि आपके प्रोग्राम की वसाकत से उसके बाद वर्कर्स को जो है वो ख़वातीन वर्कर्स को ख़ास तौर पर फैसिलिटेट किया गया कि ज़चगी की छुट्टी मिल जाती है उसको, और अगर वो बीमार हो तो जितने दिन वो बीमार रहती है उसको उसकी जो सैलरी है वो भी मिलती है, वो भी सैलरी भी बंद नहीं की जाती। ये बड़े अच्छे इक़दाम मौजूदा इंतज़ामिया ने किए हैं। और जो मैरिज ग्रांट है वो तो बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है कि सेंट्री वर्कर्स को उनकी बच्चियों की शादी के लिए पैसे दिए जाते हैं, और हज की पॉलिसी बनाई है कुरानंदाजी के ज़रिए। 2 साल हो गए हैं हज पे हमारे सेंट्री वर्कर्स जा रहे हैं, और ये जो सहूलतें हैं ये आपकी आवाज़ उठाने की वजह से हमें मुयस्सर है। अगर वर्कर की डेथ हो जाती है तो जेएस बैंक जो है वो डेथ पर उसको 3 लाख जो है वो माली मुआवनत करता है। ये सहूलतें जो हैं वो हमें मुयस्सर हैं। सेफ्टी कोन्स हैं, साइन बोर्ड हैं, जो आपने पिछली दफ़ा प्रोग्राम में आवाज़ उठाई थी जी, तो अब ये हमें मुयस्सर है कि रिफ्लेक्टर जेक्टर जो है वो पहनी होती है। आपने ये प्रोग्राम में भी देखा कि ये पहनी हुई है, तो इससे काफ़ी हद तक जो है वो हमारे मसाइल भी हल हो गए हैं और जो हादसात होते थे उसकी भी रोकथाम हुई है। हाँ सही सही। कामरान अली साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सेंट्री वर्कर्स के जो वर्कर्स के मसाइल हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक हल हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो ज़राए के ज़रिए रिपोर्ट आई है उसमें जो ये बातें जो है वो की जा रही है कि सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो अभी भी उनके मामला जो है वो उस तरीके से हल नहीं हो पाए। रिजवान साहब सच कह रहे हैं या आपकी रिपोर्ट ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। आपको पता है मैं हर दफ़ा अपने प्रोग्राम के शुरू में कहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का नाम पूरा सच है जी, और हमने हमेशा अपने नाज़रीन को सच ही दिखाया है। रिजवान साहब जो कह रहे हैं मैं उनसे इख्तलाफ नहीं करता, क्योंकि हमने प्रोग्राम बहुत ज़्यादा किए हैं LWMC के ख़िलाफ़ और उनकी निशानदेही की है कि कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है। तो शायद कुछ थोड़े से हालात बदल गए हों जैसे रिजवान साहब बता रहे हैं, लेकिन मेरी जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि ईमान में बैठे हुए जो वज़ीर हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहों में तकरीबन 180% जो है वो इजाफा कर लिया। तनख्वाहें 5 लाख के करीब चली गई हैं। और मेरी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि स्कूलों में काम करने वाली टीचर्स अभी भी 10 से 12 हज़ार रुपये में काम कर रही हैं। मेरी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इस दफ़ा जो वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं, ख्वाह वो वासा के हों ख्वाह वो LWMC के हों, उनको ईद पर तनख्वाह नहीं मिलेगी। मेरी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इनका इस्तेहसाल जारी है। मेरी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ये सड़कों पर काम करते हुए हादसात का शिकार होते हैं और जान की बाजी हारते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इवन कि ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों की टांग कट गई और सारी ज़िंदगी के लिए मजबूर हो गए। मैंने उसको भी कवर किया और हमने बारहा सेंट्री वर्कर्स के ऊपर बात की है। रिजवान खुद भी एक सेंट्री वर्कर हैं, ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन के ओहदेदार अपनी जगह पर हैं, लेकिन हैं तो ये सेंट्री वर्कर। तो सेंट्री वर्कर्स के मसाइल को बड़ा बखूबी समझता है। ये बात जो कर रहे हैं ये मैनेजमेंट की कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ने ये इस्लाहात लेके आए, लेकिन मैनेजमेंट ने खुद अपनी तनख्वाह तो ईद से पहले नहीं रोकी, वो तो वसूल कर ली है। लेकिन ये बताएं कि ये जो बेचारे गरीब सेंट्री वर्कर है, क्या इनकी ईद नहीं है? सिर्फ अफसरान की ईद है? मतलब पाकिस्तान में ये दोहरा कानून क्यों है?
पाकिस्तान में कानून एक मकड़ी का जाला क्यों बन गया है? बताएं रिजवान जिसमें साहब, ताकतवर आपके तो सामने गुजर जाते कामरान हैं, साहब बात मगर कर रहे हैं। कमजोर फंस जाते हैं उसमें। आप इधर कामरान बैठे साहब, हैं। जी, इन्होंने बताएं। हमेशा हमारी आवाज बुलंद की है, लेकिन बिल्कुल ये आपकी जो है वो बिल्कुल चीजें हमारे पास लेकर आते हैं तो मैं ये ऑनर करती हूँ उसका उसको। हक अदा करते हैं। हाँ। जो इनको इनका जो पेशा है कामरान उसका, साहब का बड़ी एफर्ट है बड़ी सैनिटरी एफर्ट है। वर्कर्स के लिए लेकिन भी मैं और ये बात वासा के करूं लिए कि भी। हाँ। जो हमारी सैलरी है वो हमें परसों मिल गई है। लाजमन इनके पास रिपोर्ट थी कि सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन हमें सैलरी मिल गई है, बहुत सारों को नहीं अच्छा, मिली ये होगी, सैनिटरी मगर वर्कर जो हमें मिल गटर गई में उतरते LWMC। हैं आपको मिल गई है, और बाकी सैनिटरी वर्कर्स को मिली है? सैनिटरी वर्क देखा LWMC को तो मिल गई है और तमाम हमेशा अमले को बर वक्त नहीं मिली। जो नए ड्राइवर जिन्होंने तैनात किए थे वो अभी तक सैलरी से महरूम हैं। रिजवान साहब, आप अपनी थोड़ी सी मालूमात को भी ठीक करें। आपको मिल गई है, चलिए अच्छी बात है, आपको मिल गई है, लेकिन कुछ सैनिटरी वर्कर्स ऐसे हैं जो नई हायरिंग की है, उन लोगों को अभी तक सैलरियाँ नहीं मिली। नहीं, वो उसकी वजह सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जो बंदे रखे गए, जिनकी जिम्मेदारी ठेकेदारों पर डाल दी कि ये सैलरियाँ देंगे, उनको सैलरियाँ नहीं मिली। वहाँ पे प्रॉब्लम होंगी, लेकिन मैं क्योंकि LWMC में अपनी जहाँ पे लाहौर में जो देखता हूँ तो यहाँ पे हमें बर वक्त सैलरी मिलती है। अभी परसों दूसरा की जो सैलरी वर्क चार्ज मुलाजमीन वासा के हैं उनको तहाल अभी तक, क्योंकि उनकी जो सैलरी की डेट है वो 10 तारीख है। वासा इंतजामिया 10 तारीख को सैलरियाँ देती है, लेकिन अगर इस दफ़ा वो 10 से पहले 26-27 को भी अगर सैलरी पे कर देगी तो 5-10 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, लेकिन एक गरीब आदमी की ईद अच्छी हो जाएगी। मगर यहाँ सोचता कौन है? यहाँ तो सब अपने लिए सोचते हैं। यहाँ तो हम देखते हैं कि हमें 200 लीटर 300 लीटर पेट्रोल फ्री है तो बस ठीक है, हमारी तरफ से पेट्रोल 400 रुपये लीटर हो जाए, हमें तो फ्री का मिल रहा है ना। सही बात है। हम लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? हम लोग अपने हक पे खड़ा क्यों नहीं होते? क्योंकि हर बंदा अपने तो इनफरादी तौर पर अपने लिए सोचना शुरू कर दिया हर बंदे ने। देखें, इंसान उस वक्त कामयाब होता है जब वो एक कौम बन के साथ चलता है, लोगों को अपने साथ लेके चलता है, कम्युनिटी के जरिए वो आगे बढ़ता है, तो फिर ही मुल्क तरक्की करता है ना। जब मैंने अपना सोच लिया कि भाई मैं तो ठीक हूँ तो बाकी चाहे बाढ़ में जाएं ना हो। अब देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं, बेसिकली जो हम सहाफत कर रहे हैं, ये भी इस वक्त हमारे लिए जान जोखिम का काम बन चुका हुआ है। देखिए, हमारे ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एक्ट जो है वो पास कर दिए गए हैं कि हम अगर कुछ गलत उल्टा सीधा बोलेंगे तो उसके हमारे ऊपर जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, हमारा काम क्या है, सहाफत है क्या? मुआशरे की आंखें हैं, मुआशरे की जुबान है। अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? हमारा तो फर्ज है कि बताना हुक्मरान को भी, और जो छोटे लोग जिनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है उसको भी हाईलाइट करना। तो मामला ये है कि ये लोग जो गटर में उतरते हैं, गटर में उतरने से कई लोगों की जान गई, आज तक कुछ अच्छा, नहीं बन ये पाया। तो फैक्ट है ना। आप इस पे रिजवान साहब क्या कहेंगे? गटर में जो बंदा उतर रहा है, सफाई कर रहा है, वो तो बदबू से उसके जो है वो सांस रुक रहा है, तो उसका क्या उसके लिए इंतजाम कोई किया? आप रास्ते बताएं के ना। लिए उनके पास वो वासा के ये मसाइल हैं कि उनकी जाने जाती हैं, वो नीचे उतरते हैं तो गैसेस से उनकी जो दम घुट जाता है, मौत हो जाती है। हम जो LWMC के वर्कर हैं वो तो हर वक्त ख़तरे में होते हैं, हमें रिस्क अलाउंस की ज़रूरत है। ये वज़ीर आला पंजाब को इधर तवज्जो करनी चाहिए आपके प्रोग्राम की वसाकत से भी, कि वो हमें क्यों नहीं इस रिस्क अनाउंस दिया जाता। हम तो हर वक्त रिस्क में हैं। जो हम कूड़ा उठाते हैं, गंदगी उठा रहे हैं, उसमें जरासीम कितने जहरीले हैं, उसमें मरे हुए जानवर होते हैं, अद्वियात होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें ग्लासेस होते हैं, शीशे के टुकड़े, लोहे की दातें, ये चीज़ें होती हैं। तो हम तो हर वक्त जो है वो ख़तरात में होते हैं। हमें जो रिस्क अलाउंस है वो मिलना चाहिए। हमारी जो सैलरी है, जैसे हमारी खिदमत में तो कोई शक ही नहीं है, हम माशरे की खिदमत करते हैं। अगर हम सफाई ना करें तो शहर में जीना मुहाल हो जाए। ये इतना बड़ा जो शहर है, हम 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, दिन रात हम खिदमत पर ममूर हैं। हमें भी ज़रूर हमारे जो सैनिटरी वर्कर हैं, हम नस्ल दर नस्ल सैनिटरी वर्कर हैं, हमारे पास अपनी छत नहीं है। आप कॉलोनियाँ बनाते हैं, आप बड़े बड़े लोगों को कॉलोनियाँ देते हैं, साफ़ियों को, आपके जो साफ़ी हजरात हैं उनको भी कॉलोनियाँ मिली हैं। रोडा में इतनी ज़मीन पड़ी है, हमें भी 2-2 मरले के जो है वो प्लॉट मिलने चाहिए ताकि हम भी अपना घर ले सकें, हम भी अपनी छत ले सकें। और सैलरी जो है वो हमारी इतनी कम है कि इसमें गुजर बसर ही मुश्किल है। इसीलिए हमारे बच्चे सैनिटरी वर्कर ही बनते हैं कि हम पढ़ा ही नहीं सकते।